इथेरियम जल्द ही बुल रन में आ जाएगा। इथेरियम की फेयर वैल्यू इस वक्त $2100 है। पॉलीगॉन क्यों इथेरियम का अहम तरीन टोकन बन रहा है और क्यों इसका बुल रन भी बहुत बड़ा होगा, ये मैं अपने पास से नहीं कह रहा, बल्कि क्रिप्टो रिसर्च के बहुत बड़े इदारे RXR की रिपोर्ट है। इसकी डिफ्लेशन और बर्न के क्या मामलात हैं, यही बताने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाई है, ताकि बेहतरीन इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा सकूं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स डाइव इन। भाई जो कहूंगा रिसर्च की बुनियाद पर कहूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं कहूंगा। कभी आपको चे नहीं बनाऊंगा, कोई पेड प्रमोशन नहीं, कोई जालसाजी नहीं, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं। जो बात होगी ऑन रिकॉर्ड रहेगी, बस यहां सबके सामने। तो RXR ने इथेरियम को मुख्तलिफ एंगल से देखा है। तो पहली बात उन्होंने जो नोट की, उसके मुताबिक 15 सितंबर 2022 को इथेरियम की मर्ज अपग्रेड हुई। इसके बाद इथेरियम डिफ्लेशनरी हो गया, यानी इसकी डिमांड ज्यादा है और सप्लाई कम। इसका अब तक इथेरियम प्राइस पर ज्यादा इफेक्ट नहीं आया, देखने में ऐसा ही लगता है। लेकिन RXR के मुताबिक अगर मर्ज ना होती और इथेरियम डिफ्लेशनरी ना होता तो अब तक प्राइस $400 तक गिर चुकी होती। शुक्र है मर्ज हो गया। इथेरियम अब भी काफी बेहतर है, लेकिन अब इसकी मार्केट प्राइस ओपन फेयर प्राइस से 27% कम है। जी, पूरे 27%, यानी इसे कम से कम $2100 का होना चाहिए। उन्होंने जब ये रिपोर्ट बनाई थी तो इथेरियम $1800 के करीब था, तो इस हिसाब से $2100 ही बनते हैं। मर्ज के बाद 6,80,000 नए इथेरियम माइन किए गए, जबकि 10 लाख से कुछ कम इथेरियम बर्न हुए। ये बर्न फीस में कलेक्ट होने वाले इथेरियम का हुआ, तो इथेरियम की नेट सप्लाई तकरीबन 3 लाख के करीब कम हुई। अगर इथेरियम अब भी प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम पर होता तो अब तक 3.8% सप्लाई बढ़ती, लेकिन यहां पर कम हुई है। इसी वजह से मर्ज अब तक इथेरियम की प्राइस को स्टेबल रख रहा है। इस एक अपग्रेड की वजह से इथेरियम की टोटल सप्लाई अब तक 0.24% कम हो गई है। एक तरफ फीस बर्न और दूसरी तरफ सप्लाई का कम होना, ये दो वो इशू हैं जिसकी वजह से इथेरियम एक नए बुल रन की तैयारी कर रहा है। RXR का ख्याल है कि जल्द ही इथेरियम एक ऐसे बुल रन में दाखिल होगा जो अगले 2 साल से ज्यादा अरसे तक चलेगा। अगर टाइम फ्रेम की बात करें तो इनका ख्याल है कि दिसंबर से पहले ये हो जाएगा। दिसंबर से पहले इथेरियम अपनी नई अपग्रेड EIP 4884 लेकर आएगा, जिससे इथेरियम पर फीस कम होगी और इसका सबसे बड़ा मसला हल हो जाएगा, क्योंकि गैस फीस इथेरियम की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है, जिसको हल करने के लिए इथेरियम कम्युनिटी पूरा जोर लगा रही है। अब जरा बात कर लेते हैं कि मार्केट प्राइस और फेयर प्राइस में क्या फर्क है। मार्केट प्राइस वो प्राइस है जिस पर हम इथेरियम को खरीद सकते हैं या बेच रहे हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं होता मार्केट प्राइस फेयर प्राइस भी। फेयर प्राइस थोड़ी मुख्तलिफ होती है। मसलन मैं 1 लाख की चीज कोई बनाता हूं, लेकिन इसके खरीदार ही नहीं, तो मैं इसे लॉस पर बेच देता हूं 80,000 में। लेकिन इसकी फेयर प्राइस में ना सिर्फ इसकी कॉस्ट होगी, बल्कि मेरी मेहनत और मुनाफा भी शामिल होगा। तो फर्ज करते हैं कि 1 लाख वाली चीज की फेयर प्राइस 1,20,000 थी, मैंने इसे 80,000 में बेच दिया। इसकी मार्केट प्राइस 80,000 है, लेकिन इसकी फेयर प्राइस 1,20,000 ही होगी। अगर ये इस्तेमाल हो रही है तो कुछ अरसे बाद ये अपनी फेयर प्राइस से ऊपर ही जाएगी। अगर ये मार्केट की आइटम है तो इसकी मार्केट प्राइस फेयर प्राइस से ऊपर होनी चाहिए। इसी वजह से इथेरियम की प्राइस इंतहाई डीवैल्यूड है। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि इथेरियम की असल प्राइस इस वक्त क्या होनी चाहिए। अब थोड़ी टेक्निकल बात, इस वैल्यूएशन मॉडल के लिए उन्होंने ML मेथड का इस्तेमाल किया है। अब ये क्या है, इसको सादा सी जबान में बताता हूं। उन्होंने इथेरियम पर बनने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स में मौजूद TVL यानी टोटल वैल्यू लॉक्ड का हिसाब लगाया है। इनके मुताबिक तमाम लेयर 2 में मौजूद TVL पिछले 2 साल में ट्रिपल हुआ है। इस वक्त ये वैल्यू $9 बिलियन है। अच्छा, अगर आप नहीं जानते तो सुन लें,
कर्व, सुशी स्वैप, डिसेंट्रलैंड, आवे जैसे प्रोजेक्ट अब पॉलीगॉन की लेयर 2 पर शिफ्ट हो गए हैं। इसकी वजह से पॉलीगॉन पर ब्रिज्ड वैल्यू में $10 बिलियन आए हैं। यह बहुत बड़ी ट्रांजैक्शन है। इसी वजह से पॉलीगॉन कॉइन भी अपने मिनी बुल रन में आया था। इसी वजह से इसका अगला बुल रन भी बहुत बड़ा होगा। जितनी तेजी से इथेरियम पर पॉलीगॉन बढ़ता जा रहा है, इससे लगता है कि इथेरियम की जान भी पॉलीगॉन नामी तोते में बंद है। इसे देखकर यह भी लगता है कि इथेरियम के साथ पॉलीगॉन के कॉइन मैटिक का बुल रन भी बहुत अच्छा होगा। इस बार इथेरियम नेटवर्क पर यह एक ऐसा कॉइन होगा जो नेटवर्क के बाकी कॉइन से कहीं बेहतर परफॉर्म करेगा। अगर आप इस बात की अहमियत का अंदाजा लगाना चाहते हैं तो सुने, इथेरियम के 30 लेयर 2 सॉल्यूशन पर भी $10 बिलियन की ट्रांजैक्शन नहीं है, वहां $1 मिलियन की ट्रांजैक्शन भी नहीं है। इसी वजह से पॉलीगॉन इंतहाई अहम सॉल्यूशन के तौर पर उभर कर सामने आ रहा है। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि पॉलीगॉन की टीम की कोशिश है कि इसके टोकन को फीस और बर्न में इस्तेमाल किया जाए, और वो इस तरफ जा रहे हैं। वो मैटिक को किसी भी सूरत सिर्फ गवर्नेंस टोकन में नहीं रखेंगे। उनकी पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द अपग्रेड करें। बस इन्हें इथेरियम की नई अपग्रेड्स का इंतजार है जो शायद अगले साल तक मुकम्मल हो जाएंगी। मुझे इथेरियम के लेयर 2 सॉल्यूशंस और इसके मैकेनिज्म पर काफी एतराजात हैं। मैं इन पर अक्सर कई बार बात भी करता रहता हूं, लेकिन बुल रन में मेरी नजर सिर्फ पैसे कमाने पर होगी। इसके अलावा मेरा कोई मकसद नहीं। जब अगली बेयर मार्केट आएगी तो मैं फिर गौर करूंगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे बेहतर है, कौन सी टेक्नोलॉजी लॉन्ग रन में ज्यादा फायदा देगी। जब बुल रन शुरू होते हैं फिर बहुत से टेक्निकल मामला पीछे चले जाते हैं। इसी वजह से अगर आपको लगे कि मैं दोगली सी बातें कर रहा हूं तो प्लीज ऐसा मत सोचिएगा। मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं है। मैं वक्त और मार्केट को देखकर फैसले करता हूं। जो भी करूंगा आपके साथ शेयर करूंगा ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचा सकूं। अगर आपको फिर भी लगे कि मैं चवल मार रहा हूं तो जरूर कमेंट में बताइएगा। मैं इस सब को मजीद अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आखिर में एक बात और, यार आप बार बार मेरे टोकन्स का पूछते हैं, तो टॉप 10 कॉइन्स जो मुझे अच्छे लगते हैं उनके बारे में कम्युनिटी में पोस्ट कर दी है। प्लीज वहां जाकर उसको खोलकर देख लें। बाकी इस वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा ये भी जरूर बताएं, लेकिन यार वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। जरा अच्छा लगता है कि आपको मेरी मेहनत पसंद आई है। इसके साथ इस वीडियो को अपने क्रिप्टो के दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, क्योंकि मैं वायरल कंटेंट नहीं बनाता और इसकी ग्रोथ सिर्फ इसी सूरत में मुमकिन है कि जब आप लोग इसको अपनी क्रिप्टो की कम्युनिटी में शेयर करेंगे। क्योंकि मेरे जैसा काम जो मैं कर रहा हूं ये सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से ही आगे बढ़ सकता है। एक्स पर मैं मौजूद हूं, वहां पर मेरे डीएम भी ओपन है। आप राब्ता करना चाहें तो मैं हाजिर हूं। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।